हमारे श्रोतागण, आप लोग का फिर से एक बार धन्यवाद हमारी कथा में। सबसे पहले हम सभी श्रोतागणों को प्रणाम करते हैं। हमारी कथा सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आज की जो कथा है वो कथा भी रामायण से है। आप लोगों ने रामायण देखी होगी, सुनी होगी, समझी होगी और रामायण आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। रामायण का वो दृश्य जब प्रभु श्री राम रावण का वध कर देते हैं। रावण का वध करने के बाद वो समुद्र के किनारे शोकाकुल स्थिति में बैठकर सोचते हैं, विचार करते हैं। संध्या का समय था, समुद्र की लहरें ऊपर नीचे तैर रही थी। समुद्र के किनारे पत्थर पर बैठकर प्रभु श्री राम शोक युक्त सोच रहे थे, इतना खून खराबा क्यों हुआ, इतनी लाशें, इतना हत्या, इतनी चीजें ऐसे क्यों हुई। यही सब सोचते हुए प्रभु श्री राम शोक युक्त ग्रस्त थे और चिंता मग्न थे। रावण की लाश रणभूमि पर पड़ी थी। लंका से माता मंदोदरी रोते बिलखते रण क्षेत्र में पहुंचती है और रावण की लाश देखकर बोल पड़ती है, महाराज रावण, तू तो पृथ्वी का सबसे बड़ा वीर था। तूने तो पूरी धरती को हिलाकर रख दिया था। यहां तक कि तुम्हारे डर से देवराज इंद्र अपने समस्त देवताओं सहित स्वर्गलोक खाली कर दिए थे। 9 ग्रह तेरे चरणों में लेटते थे। यहाँ की तूने शनि के ऊपर पैर रखा है। कुबेर का तूने कान पकड़ करके अपने खजाने बंद कर दिया और तुम्हें एक वन में घूमता हुआ व्यक्ति, घन में घूमता हुआ मानुष तूने मार दिया। कौन सा वीर है तुम? क्या है उस व्यक्ति में और क्या तुझमें नहीं है? माता मंदोदरी पागलों तरह ये बात कहती रहती है। फिर सैनिकों से पूछती है, कौन है वो जिसने इसे मारा? वो कहां पर है? मैं उससे मिलना चाहती हूँ। सभी वानर सैनिक डरे हुए रहते हैं, हाथ जोड़कर माता मंदोदरी के सामने खड़े रहते हैं। वो बोलते हैं, माता, आपके पति को जिसने मारा है वो वहां समुद्र के किनारे बैठा है, जाइए उससे भेंट कर दीजिए। माता मंदोदरी धीरे धीरे कदमों से आगे चलती है। प्रभु श्री राम शोकयुक्त बैठे रहते हैं समुद्र के किनारे पत्थर। वो सोचते रहते हैं। तभी अचानक देखते हैं उनके सामने एक पर स्त्री की परछाया दिखाई देती है। पर स्त्री की परछाया देखकर राम खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़ करके और सामने देखते हैं एक महिला आती है। तब वो श्री राम हाथ जोड़कर पूछते हैं, माता प्रणाम, इस रणभूमि में आप कौन हैं और यहाँ किस लिए आई हैं? माता मंदोदरी कहती हैं, मैं अभागिन महाराज रावण की पत्नी मंदोदरी हूँ। मैं सिर्फ ये जानने आई हूँ कि रावण इतना बलशाली होने के बाद भी एक व्यक्ति से कैसे मारा गया, और ऐसे व्यक्ति से जो वन में भटकता फिरता रहा। यहाँ तक कि देवराज इंद्र, समस्त देवता हमारे पति से इतना डरते थे, कुबेर का कालर पकड़ करके अपने खजाने बंद कर दिया था। 9 ग्रह उसके चरणों में लेटे हुए हैं। शनि जो सबको मारता फिरता है, उसके पीठ पर हमारे पति ने पैर रखा है। इतना बलशाली, इतना बलवान होने के बाद भी उसे एक व्यक्ति मार दिया। इस चिंताग्रस्त से मैं इस रणभूमि में आई हूँ। मुझे कोई शौक नहीं है कि मेरा पति मारा गया, परंतु मैं इस जिज्ञासा बस आई हूँ जिसने मेरे पति को मारा, उसके अंदर क्या है, उसके अंदर कौन सा गुण है जो मेरे पति में नहीं है। मैं यही जानने के लिए आया हूँ। प्रभु श्री राम हाथ जोड़ते हुए मुस्कुराते हुए माता मंदोदरी से कहते हैं, आपको पता चला क्या मुझ में है और क्या रावण में? माता ने हंस के उत्तर दिया, हाँ पता चल गया। आते ही पता चल गया तुझ में क्या है और मेरे पति में क्या था। प्रभु श्री राम हाथ जुड़े हुए हैं। पूछे, माता बताइए क्या आपको पता चला? माता मंदोदरी बोलती हैं, एक मेरा पति है जो मेरे जैसे विश्व सुंदरी होने के बाद भी ऐसे स्त्री के चक्कर में पड़ा है जो वन वन में भटकती है, और एक तू है जो पर स्त्री की परछाया पड़ने पर भी उठकर खड़ा हो जाता है और हाथ जोड़ लेता है ताकि उसकी छाया तुम्हारे ऊपर न पड़े। ये अंतर है।
माता मंदोदरी के सवाल से प्रभु श्री राम चुप हो गए। माता मंदोदरी को पता चल जाता है कि प्रभु श्री राम के अंदर क्या है और रावण के अंदर क्या। हम आपको बताना चाहते हैं दो बातें कि राम के अंदर क्या है और रावण के अंदर क्या था। रावण क्यों मारा गया? रावण, ध्यान सुनिएगा, रावण मनुष्यों पर राज करता है। रावण जो है वो मनुष्यों पर राज करता है, परंतु प्रभु श्री राम मनुष्यता पर राज करते हैं। प्रभु श्री राम मनुष्यता पर राज करते हैं और रावण मनुष्यों पर राज करता है। ये अंतर है। दूसरा अंतर सुनिएगा, रावण के पास जो प्राप्त है, रावण के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, परंतु राम के पास पर्याप्त है। रावण के पास जो प्राप्त है वो पर्याप्त नहीं है, परंतु राम के पास पर्याप्त ही पर्याप्त है, सब कुछ है। और एक अंदर सुनेगा, राम कोई भगवान नहीं थे, वो मानव अवतार लिए थे। मानव के रूप में आकर के उन्होंने अपने आप को मर्यादा साबित किया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। पुरुषोत्तम का मतलब होता है पुरुषों में उत्तम। आप मानव होकर भी भगवान बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं, जो हमें प्रभु श्री राम ने सिखा दिया कि मनुष्यों में उत्तम होकर भी आप भगवान का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। मर्यादित होकर आप वो काम कर सकते हैं जो बहुत कठिन से कठिन हो। कोई काम करने के लिए भगवान बनना जरूरी नहीं है, बशर्ते कोई नियम, कानून, कायदे से रह करके भी आप मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की तरह बन सकते हैं। जिसने हमें फैमिली की वैल्यू सिखाई, जिसने हमें ह्यूमन वैल्यू सिखाई, जिसने हमें समाज में चलना रहना सिखाया, भाईचारे का, प्रेम का, संबंध का मतलब बताया। प्रभु श्री राम दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिसकी परछाई उजली है। हम सब की परछाई आप देखिए काली बनती है, लेकिन हमारे प्रभु श्री राम की जो परछाई है वो उजली बनती है। बस दुनिया में सिर्फ एक ही व्यक्ति है जिनकी परछाई उजली बनती है, वो है हमारे प्रभु श्री राम। तो ये अंतर था महाराज रावण और राम में। रावण मनुष्यों पर राज करता है और राम मनुष्यता पर राज करते हैं। रावण के पास जो प्राप्त था वो पर्याप्त नहीं था, लेकिन राम के पास प्राप्त और पर्याप्त सब कुछ था। हमारे प्रभु श्री राम, जिनकी गाथा पूरी दुनिया में हम लोग गाते फिरते हैं, ऐसे प्रभु के चरणों में हम क्या पूरी दुनिया नमन करती है, उन्हें दिल से नमन करती है और उन्हें दिल में बैठाने का आस्था रखती है। ऐसे प्रभु श्री राम से जो हमको सीख मिलती है उसे अपने जीवन में लागू करना चाहिए। प्रभु श्री राम हम लोगों के लिए इतना कुछ कर गए, मानव अवतार में हमको वो चीज सिखा गए जो हमें सीखने के लिए कई वर्षों बीत जाते, हम तब भी नहीं सीख पाते हैं। उनके बताए गए रास्तों पर चलने के लिए हम कितना हो प्रयास करते हैं, परंतु चल नहीं पाते। उसका कारण है मोह, माया, ये सब चिंता। मैं ये बना लूं, मैं वो पालूं, मैं ये छोड़ दूं, मैं उसको मार दूं, इस सभी चीजों में हम अपनी जिंदगी बिखेर देते हैं। एक बात मैं आप लोगों से बताना चाहता हूं, कितना हो बिल्डिंगें बना लीजिए, कितना हो गाड़ियां खरीद लीजिए, कितना हो बैंक बैलेंस कर लीजिए, कितना हो जमीनें, कितना हो प्रॉपर्टी कर लीजिए, परंतु जब आपका बुढ़ापा आएगा तो यही सत्संग, यही कथा, यही प्रभु श्री राम, यही रामायण, यही महाभारत काम आएगा। अंत में जब आप स्वर्ग या मरने वाले होंगे तब आप प्रभु को याद करेंगे। तब उस समय आपका पैसा, उस समय आपकी प्रॉपर्टी, उस समय आपका समय कुछ काम नहीं है। जो भी समय मिलता है प्रभु के चरणों में अर्पण करने का प्रयास करें। मन को शांत करने के लिए दूसरे की सहायता करें। पैसा इकट्ठा करना, दूसरे का लूट लेना, दूसरे की प्रॉपर्टी हड़प लेना, दूसरे के साथ गलत करना, ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। परंतु एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। अच्छा व्यक्तित्व निखारने के लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ये परिश्रम कहीं से पढ़ा नहीं जाता है, आपके हृदय से उठती है, आपके मन से उठता है। आप क्या चाहते हैं, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ता है। ये तभी होगा
जब आप रामायण महाभारत की कहानियां सुनेंगे और हमारे प्रभु श्री राम, हमारे प्रभु श्री कृष्ण के बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। आज की जो कथा थी वो राम और रावण में अंतर बताने की थी कि राम के पास क्या था और रावण के पास क्या था। रावण इतना बलशाली होने के बाद ही मारा गया, परंतु राम मानव का अवतार रूप लेने के बाद ही उसे मार देते हैं। अंतर क्या था ये आप जान चुके हैं। मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि थोड़ी सी प्रभु श्री राम के शब्दों पर चलने की कोशिश करिए। हो सकता है आपको अधिक खुशी न, थोड़ी तो खुशी मिलेगी, और थोड़ी खुशी करते करते आपके जीवन में बड़ी खुशी आएंगी और आप आनंदित हो उठेंगे। और मेरा प्रयास यही है कि आपका और आपका परिवार खुशी रहे, सुखी रहे, मस्त रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए हमारे सभी श्रोताओं को नमन, प्रणाम, धन्यवाद।